हाय नमस्कार। मुझे पूरी आशा है कि मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको जो भी बताया था वो आपने कर लिया होगा। आई रियली अप्रिशिएट यू। अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सोचते रहोगे कि मैं ये काम कल करूँगी, परसों करूँगी, थोड़े दिनों बाद करूँगी, तब आप रह जाओगे, बहुत पीछे रह जाओगे। क्योंकि जिन्होंने करना होता है वो अभी कर लेते हैं। वो कोई भी काम फ्यूचर पे नहीं छोड़ते हैं, वो उस काम को अभी के अभी कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप वोकैबुलरी कैसे याद करें। जैसे आप रट्टा मारते हो, लर्न करते रहते हो, बट एक कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो वो वोकैबुलरी जो होगी वो आपके दिमाग में इतनी अच्छी तरह से बैठ जाएगी कि आप उसको कभी भूलोगे भी नहीं। तो क्या आप तैयार हैं इस तरीके को सीखने के लिए? तो आइए चलते हैं। Hi, my name is PK and you are watching PK Gyan. You are in a perfect place to speak in English and I'll try my best to meet with your expectation. तो आज हम सीखेंगे कि वोकैबुलरी को कैसे याद किया जाए। अभी जो मैंने पिछले कुछ इंग्लिश झाड़ी हुई है उसका यही मतलब है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी आशाओं पे अच्छा उतरूँ। डन। एक ये आपके लिए वोकैबुलरी होगी, एक सेंटेंस हो गया आपके लिए। ठीक है, तो चलते हैं अभी ब्लैक बोर्ड की तरफ और जानते हैं कि कैसे आप वोकैबुलरी को याद कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आपको वोकैबुलरी कैसे याद करनी है, 3 स्टेप बताए हुए हैं मैंने। तो स्टेप नंबर 1, रिमेंबर वन वर्ड एंड लर्न मैनी वर्ड। देखिए, जैसे भी आपने जो वोकैबुलरी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी, अगर आपने उसको अरेंज करके लिखा होगा तब आपको वहाँ पे दिखेगा कि अगर आप एक शब्द याद करोगे तो आपके सामने कितने शब्द आ जाते हैं उसी से रिलेटेड। हेड, सिर, हमारे सिर को हेड बोलते हैं। अब जब आपने हेड शब्द याद कर लिया तो उसके आगे आपको एक शब्द और याद करना है, फोर हेड। फोर हेड को बोलते हैं माथा। फोर हेड याद करने का तरीका, फोर, कुछ साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। फोर तो चीज़ आपको याद ही रहेगी, 1 2 3 4। फोर हेड, 4 उंगली अपने माथे के ऊपर रख लो, फोर हेड आपको कभी भी नहीं भूलेगा। उसकी एक इमेज बना लो अपने माइंड पे। नंबर 2, हेडलॉक, टीका या मांग, जो नई दुल्हनें अपने सिर के ऊपर लगाती हैं, आप जानते ही होंगे, उसको बोलते हैं हेड लॉकेट। हेड भी यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, तब सिंपल लॉकेट एक आपको शब्द आ गया। अब सिर में जो दर्द होती है उसको बोलते हैं हम हेडेक, सिर दर्द, इसमें भी हेड आ रहा है। तो देखिए, जब आपने एक शब्द याद किया उसके साथ साथ आपको 3 शब्द और याद हो गए। वैसे ही जब नंबर 2 पे चलेंगे, आईब्रो। आईब्रो रहती है हमारी भौहें। अब उसमें जो फैशन वेयर होते हैं वो क्या रहते हैं, आई रिंग और आई स्टड, आप जानते ही होंगे। तो इजी एक शब्द से आई से आपने आई रिंग भी याद कर लिया, आई स्टड भी याद कर लिया। थ्रोट, गला। अब गले में एक बार हमें दर्द होती है ना, जब भी कुछ हम खाना खाते हैं तो वो जब खाना नीचे जाता है तो हमें एक दर्द होती है, उसको बोलते हैं सोर थ्रोट। थ्रोट से आ गया सोर, अपने सोर कर दिया याद तो थ्रोट ऑलरेडी आपको याद रहेगा। सोर थ्रोट एक और वोकैबुलरी का वर्ड लर्न हो गया आपका। फिर सोर से ही एक वर्ड और निकलता है, पीड़ा युक्त, यानी कि पीड़ा। डन। स्टमक, स्टमक, पेट दर्द। अब एक और एक जो है ये वाला, इससे आपको एक और वोकैबुलरी वर्ड मिल गया, एक पीड़ा। ठीक है। सूरज, सन। अब सन, जब किसी को धूप लग जाती है तो उसको बोलते हैं सन स्ट्रोक, लू लग जाना। सन आपने याद कर लिया, सन स्ट्रोक खुद याद हो गया आपको, स्ट्रोक। ठीक है। ग्रैंडफादर, रिलेशन में हम, मैं तो था भैया, कंफ्यूज हो जाता था मैं बड़ा ज़्यादा,
क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो उसके लिए एक फंडा अपनाया मैंने। पहले तो ग्रैंडफादर याद कर लिया, ग्रैंड मदर याद कर लिया, अंकल आंटी, दादा दादी चाचा चाची। अब ये तो दोनों बूढ़े बूढ़े आ गए हमारे, और ये आ गई यंग यंग। ठीक है, हमेशा इन चीज़ों को अपनी फैमिली के साथ रिलेट करो, तब आप जल्दी किसी भी शब्द को याद कर पाओगे और उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब ग्रैंडफादर, अब आपने जब नाना को याद करना है तो यहाँ पे आपने जस्ट एक शब्द याद करना है, मैटरनल। मैटरनल याद कर लिया आपने, तो ग्रैंडफादर खुद यहाँ से उठ के आगे चलाएगा, नाना। ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर। अंकल, मैटरनल अंकल। और आंटी, मैटरनल आंटी। नाना नानी, मामा मामी। डन। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, और बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है ये। नंबर 10, स्टेप। स्टेप होता है सौतेला। जब आपने एक स्टेप शब्द याद कर लिया, स्टेप, सौतेला, तब कितनी वोकैबुलरी आपके पास आ गई। स्टेप सन, सौतेला, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, स्टेप सन, स्टेप फादर, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर। देन अब ये तो हो गया एक तरीका जिससे आप वोकैबुलरी याद कर सकते हो। अब नंबर 2, रिलेट द वर्ड विच इज सेम टू सेम। जो वर्ड सेम टू सेम रहते हैं और आपको ऑलरेडी याद रहते हैं, तो देखिए जैसे टोंग, चिमटा। अब आपको इसको याद करना है, तो अगर आपने पहले पार्ट्स ऑफ बॉडी में अगर आपने ये पढ़ा होगा कि जीभ को बोलते हैं टंग, तब आप इनको आपस में रिलेट कर सकते हो कि तुम्हारी जीभ चिमटे की तरह चलती है। नंबर 2, फ्लोर, आटा। एक फ्लोर फर्श भी होता है। इस तरह से आप चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हो। पल्सिस, दाल होती है, और पल्स, नाड़ी भी होती है। तो वही है ना कि रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट शब्दों को रिलेट करो कि मैंने पहले ये वाला शब्द नाड़ी को, अच्छा ये बोलते हैं पल्स को, रिलेट कीजिए। स्टेप नंबर 3, मेक द स्टोरी। अब आपके दिमाग में कई ऐसे वर्ड होते हैं जो हिंदी में रहते हैं, इंग्लिश में रहते हैं, आपकी जो मदर टंग रहती है, जैसे मेरी पहाड़ी लैंग्वेज है, उसमें कई चीज़ें आपको याद रहती हैं जो आपके दिमाग में ऑलरेडी रहते हैं। तो उनसे आपने वोकैबुलरी को रिलेट करना है। ठीक है, जैसे ऐश। ऐश का मतलब होता है राख, जो किसी भी चीज़ के जलने के बाद रह जाती है। अब आप राख को याद करने का क्या तरीका रखोगे, ऐश को। अभी निक नेम ऑफ ऐश्वर्या राय क्या है, ऐश है, तो ऐश किस तरह लगती है, गोरी। इस तरह से जो भी आपके दिमाग में है वर्ड, मैं भी इसी तरह चीज़ों को याद रखता था, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ही कमज़ोर था, मैं पढ़ाई में बहुत ही वीक था। अब ग्रीन ग्राम, मूंग दाल। आप लग पड़ोगे याद करने, ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम, नहीं। अब ये देखो कि उसका कलर किस तरह का होता है, ग्रीन रहता है। ठीक है, ग्रीन और ग्राम, प्लस ग्राम लगा दिया आपने। एक चीज़ याद होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपके मुंह से याद आ जाएगी। किडनी बीन्स, राजमा। अब राजमा जब आपने देखा होगा तो किडनी, जब आपने किडनी देखी होगी तो आपको लगेगा किडनी और राजमा में ज़्यादा फर्क नहीं है। डन, किडनी बीन्स। अब चौथा है एक्स, कुल्हाड़ी। जब आप स्पेलिंग देखोगे तो उसमें के बीच में एक्स आ रहा है, तो कुल्हाड़ी को बोलते हैं एक्स, AXE। अब एक दराटी होती है जो कि विलेज में ज़्यादा यूज़ होती है, अगर आप अर्बन एरिया पे हो तो वहाँ पे आपको शायद पता हो या नहीं हो। सीकल रहती है दराटी, जिससे कि फसल वगैरह को काटते हैं। तब आपको उसको याद करना है, तो कैसे करना है, देखिए सीकल, जब आप दराटी की इमेज लोगे तो उसमें सी टाइप का लिखा रहता, बना रहती है उसकी शेप, तो सीकल, CYCLE, सीकल। डन। अब जो छठा है वो है पिच, आड़ू। एक फ्रूट रहता है। अब इसको आप कैसे याद करोगे, आप ये देख लो कि यार पिच में ही एक आड़ू उगाया है। मैंने भी, सच में बोलता हूँ, मैंने भी इसी तरह चीज़ों को याद किया है, और भी काफ़ी वर्डों को मैंने स्टोरीज के थ्रू बनाया हुआ है और याद करने में इजी रहते हैं। आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा। मैं आपको इसी तरह के वीडियो लेके आता रहूँगा जिसमें कि आपको इंग्लिश सीखना इतना इजी बन जाएगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो।
जो मेरी क्लास 3 होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा डायग्राम, और डायग्राम के थ्रू आप कैसे टाइम को याद कर सकते हो बिना दिमाग घुमाए, बिना रटे हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।